हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल A2 क्लासेज में। आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा होगा कि हमने कक्षा 8 का पढ़ रहे हैं हम, उसमें कृषि के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमने कृषि पढ़ ली थी। अब हम उसमें जो आज पढ़ने वाले हैं टॉपिक है वो है वाणिज्यिक कृषि के बारे में पढ़ेंगे। तो वाणिज्यिक कृषि को आप पूरा देखें, चैप्टर पूरा देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। बीच में वीडियो स्किप ना करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप पहले चैनल सब्सक्राइब करें तो आपको आगे के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम वाणिज्यिक कृषि। तो वाणिज्यिक कृषि जो है, वाणिज्यिक कृषि जो मेन है जो फसल उत्पादन के लिए और पशुपालन के लिए, पशुपालन के विक्रय हेतु जो किया जाता है वो कहलाती है वाणिज्यिक कृषि कहलाती है। इसमें पूंजी लगाई अधिक से पूंजी का उपयोग किया जाता है। पूंजी के उपयोग के साथ में इसमें कार्य मशीनों को भी लगाया जाता है, मशीनों के द्वारा भी कार्य किया जाता है। ये वाणिज्यिक कृषि में जैसे अनाज है, कृषि है और रोपण कृषि है, ये सभी इसमें शामिल की जाती है। तो इसी के साथ अब हम एक एक टॉपिक वाइज पढ़ेंगे इसी में। जैसे वाणिज्यिक कृषि, वाणिज्यिक कृषि जो है ये जो फसलों को उगाने के उद्देश्य से की जाती है। वाणिज्यिक अनाज कृषि के बारे में पढ़ेंगे। वाणिज्यिक अनाज कृषि जो है वो वाणिज्य के उद्देश्य से उगाई जाती है, इस व्यापार के उद्देश्य से उगाई जाती है। जिसमें जैसे गेहूँ है, मक्का है, ये वैसे सामान्य रूप से खाई जाने वाली फसलें हैं। ये जो है कौन कंट्रियां हैं, इनमें मेन मेन कंट्रियों में होती है। जैसे उत्तरी अमेरिका है, यूरोप है, एशिया है। इसमें जो शीतोष्ण घास के मैदान है वहाँ पे ये प्रमुख रूप से उगाई जाती है। जैसे अमेरिका, यूरोप और एशिया, इनके शीतोष्ण घास के जो मैदान हैं वहाँ पे ये मुख्य रूप से उगाई जाती है। और ये बड़े बड़े जो फार्म हैं, फार्म में जहाँ पे ज़्यादा आबादी है उन जगहों पर ये उगाई जाती है। इसी के साथ सेकंड है जो हमारा है वो है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि का उपयोग जो है वो भोजन और चारे के रूप में, मतलब दोनों के ही रूप में किया जाता है। इसको पशुधन पालन के रूप में भी किया जाता है। ये जो है मेन मेन जो कंट्रीज है इनमें उगाई जाती है। जैसे यूरोप है, पूर्वी संयुक्त अमेरिका है, राज्य अमेरिका है, अर्जेंटीना है और दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका है। ये कुछ कंट्रियां हैं, इनमें मिश्रित कृषि का उपयोग किया जाता है। थर्ड है इसी के साथ में रोपण कृषि। रोपण कृषि जो है ये भी एक वाणिज्यिक कृषि है। इसका वाणिज्यिक कृषि का ही एक प्रकार है। इसमें जो जैसे चाय है, केवा है, काजू है, रबड़, केला, ये कुछ ऐसी फसलें हैं, कपास है। तो ये सभी क्या है, वाणिज्य मतलब व्यापार के उद्देश्य से ये की जाती है। इनका उत्पादन जो है वो खेतों पर या इनमें कारखानों के आसपास किया जाता है। इसमें परिवहन की जो आवश्यकता होती है, परिवहन क्योंकि उसे भेजा जाता है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो इसलिए परिवहन की भी आवश्यकता महसूस की जाती है। तो वो जो ये रोपण कृषि है ये मुख्य रूप से जो है उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। जिनमें जैसे मलेशिया है, मलेशिया में रबड़ का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में किया जाता है। तो ब्राज़ील में कहवा का किया जाता है। इसी तरह से भारत में और श्रीलंका में जैसे चाय का उत्पादन है। तो ये कुछ मुख्य फसलें हैं। तो इनमें जैसे मलेशिया में रबड़ का उत्पादन किया जाता है और जो है ब्राज़ील में कहवा का किया जाता है। भारत और अफ्रीका में है चाय का किया जाता है। तो ये श्रीलंका में, तो इनमें चाय का उत्पादन किया जाता है। तो ये कुछ हमने 3 फसलें पढ़ी, ये हमारी जो थी ये वाणिज्य कृषि के बारे में पढ़ा। अब हम जो मुख्य फसलें हैं, मुख्य फसलें जिसमें जैसे खाने के जो काम में आती है मेन मेन फसलें, जैसे अपने गेहूँ है, चावल है, मक्का है, बाजरा है। ये कुछ जो मुख्य फसलें हैं जो हम रोज़मर्रा में जैसे खाने के जो काम में आती है, हर कंट्रीज में खाने के काम में जो आती है वो फसलें हैं। तो इनमें जो जनसंख्या की आवश्यकता को देखते हुए इन फसलों का उपयोग किया जाता है। जिनमें सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में चावल, गेहूँ, इनका उत्पादन सबसे अत्यधिक मात्रा में किया जाता है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे, आज हम चावल के बारे में पढ़ेंगे। जो मुख्यतः खाई जाने वाली फसल है चावल। तो चावल जो है ये विश्व की मुख्य फसलों में मानी जाती है क्योंकि सबसे अधिक कंट्रीज में चावल का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। और ये जो है उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है, उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है मुख्य रूप से। तो चावल के लिए जो अत्यधिक टेम्परेचर की आवश्यकता होती है वो अत्यधिक आर्द्रता, इसमें मतलब नमी वाला क्षेत्र होना चाहिए और वर्षा की आवश्यकता होती है, इसमें अत्यधिक मात्रा में वर्षा होनी चाहिए। इसी के साथ में इसमें जो है जलोढ़ मृदा मृदा चाहिए, इसमें जलोढ़ मृदा का यूज़ किया जाता है। और जो सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है वो सबसे अधिक चावल का उत्पादन किया जाता है चीन में। सबसे अधिक चावल का उत्पादन किया जाता है
चीन अग्रणी है। इसके बाद में कुछ अन्य कंट्रियां हैं, जैसे भारत है, जापान है, मिस्र है, श्रीलंका है, ये और कंट्रियां हैं, इनमें ये चाइना के बाद में आती है। तो ये इस तरह का। और भारत में जो है, भारत में सबसे अधिक उत्पादन पश्चिमी बंगाल में किया जाता है, वहाँ पे सबसे अधिक चावल खाया जाता है। और फिर उसके बाद में जैसे बांग्लादेश है, अन्य जो है, और ये जो है एक वर्ष में जो है 2 से 3 फसलें उगा लेते हैं। इनमें इन कंट्रीज में 1 से 2 3 फसलें उगाई जा सकती है। ये अभी तक हमने पढ़ा चावल के बारे में। अब हम सेकंड पढ़ेंगे इसमें गेहूँ का उत्पादन। गेहूँ जो है, गेहूँ के लिए भी जो तापमान चाहिए, तापमान और वर्षा जो है मेन नॉर्मल चाहिए। इसमें तेज़ धूप की आवश्यकता होती है। गेहूँ के उत्पादन के लिए तेज़ धूप की आवश्यकता होती है। और इसमें दोमट मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। जैसे गेहूँ है, गेहूँ कहाँ होता है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका है, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ये कुछ ऑस्ट्रेलिया, भारत, इनमें सभी कंट्रीज में ये उगाई जाती है। और भारत में ये क्या उगाया जाता है, शीत ऋतु में उगाई जाती है, और गर्मियों के से पहले इसकी फसल कटाई कर ली जाती है। ये हमने पढ़ा गेहूँ के बारे में। हम थर्ड पढ़ेंगे अब इसमें मिलेट, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, मक्का भी बोलते हैं। ये भी भारत की मेन फसल है। इसमें ये जो मक्का है, इसे मोटे अनाजों के रूप में काम में लिया जाता है। और ये जो है कम उपजाऊ और बलुई मिट्टी के उगाई जाती है। ये जो फसल है, इसमें कम वर्षा और उच्च तापमान की मध्यम तापमान की आवश्यकता होती है। इसमें सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता भी अत्यधिक मात्रा में होती है। इसमें जैसे मोटे अनाजों में जैसे आता है ज्वार, आता है बाजरा, रागी, ये सभी जो है भारत में उगाए जाते हैं। और इसी तरह से जैसे नाइजीरिया है, नाइजीरिया में चीन है, चीन और नाइजर इसके हाँ। अब हम पढ़ेंगे इसमें मक्का के बारे में। मक्का के लिए जो है मीडियम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। इसमें मीडियम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, अत्यधिक धूप की आवश्यकता होती है। और इसमें जो है उपजाऊ मृदा, इसमें जो काम में ली जाती है, वो उपजाऊ मृदा को काम में लिया जाता है। और ये मुख्य रूप से जो है मक्का की फसल जो मुख्य रूप से ब्राज़ील, अमेरिका, रूस, चाइना, कनाडा, भारत, इन सभी में उगाई जाती है। अब इसके आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें कपास के बारे में। कपास जो है, कपास एक व्यापारिक फसल है ये भी। इसमें जो है इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हाई क्वालिटी का तापमान चाहिए इसमें, और हल्की वर्षा चाहिए इसके लिए। और 2 से 100 दिन या इसमें जैसे पाला पड़ता है, पाले के समय भी, और तेज़ चमकीली धूप इसके लिए अत्यधिक आवश्यक होती है। इसी में जो है आगे जो इसके लिए काली और जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है। काली और जलोढ़ मृदा की आवश्यकता होती है। और ये मुख्य रूप से कुछ कंट्रियों में होती है, जैसे चाइना है, चाइना में मुख्य रूप से होते हैं। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका है, अमेरिका, ब्राज़ील, पाकिस्तान, भारत, ये कुछ कंट्रीज हैं, इनमें ये मुख्य रूप से आगे है इसमें कपास के उत्पादन में। और ये जो है कपास का उत्पादन ये सूती वस्त्र के रूप में काम में लिया जाता है। ये जो कुछ इसमें है, जैसे पटसन, पटसन जो जूट होता है, इसे हम सुनहरे रेशे के नाम से भी जाना जाता है। ये मुख्य रूप से आता है कि सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है, तो वो होता है जूट, अर्थात जो पटसन होता है उसे सुनहरा रेशा कहा जाता है। इसके लिए जो है मुख्य रूप से मिट्टी जो काम में ली जाती है, वो जलोढ़ मृदा काम में ली जाती है। और इसका जो है जलोढ़ मृदा, जो इसके लिए हाई क्वालिटी का तापमान चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, और इसमें हैवी रेन चाहिए, भारी वर्षा चाहिए, और इसके लिए आर्द्र जलवायु का उपयोग किया जाता है। ये जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इसकी फसल की जाती है, इसकी उगाई की जाती है। और इसके मुख्य उत्पादक देश जो हैं वो भारत और बांग्लादेश, ये उत्पादक कंट्रियां हैं। अब इसके आगे नेक्स्ट है जो है कॉफ़ी है। कॉफ़ी का उत्पादन जो है ये गर्म और आर्द्र जलवायु के क्षेत्रों में किया जाता है। इसके लिए जो है दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है, दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। और इसकी फसल की वृद्धि के लिए जो पर्वतीय ढाल, मतलब ढलान नुमा जो जगह है वो होनी चाहिए, उसमें किया जाता है। और कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन जो है ब्राज़ील में किया जाता है। कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन ब्राज़ील में किया जाता है। और इसके पश्चात जो है भारत और कोलंबिया, ये मुख्य उत्पादक कंट्रियां हैं। अब लास्ट इसमें जो है हम पढ़ेंगे, इसमें चाय के बारे में पढ़ेंगे। जो चाय है, चाय एक बागानी फसल के रूप में काम में ली जाती है। और ये जो है इसकी जो पत्तियां होती है, इनको ठंडी जलवायु और वर्ष भर ये जो है उच्च टेम्परेचर में उगते हैं। और इसके लिए जो है दोमट मिट्टी का उपयोग किया जाता है। और मंद इसमें जो ढालनुमा क्षेत्र होता है, वो ढालनुमा क्षेत्र में इसको लिया जाता है। और इसकी पत्तियों को चुनने में जो है
टाइम अधिक लगता है और इसमें श्रमिकों की आवश्यकता भी अधिक होती है, क्योंकि इसमें क्या है, एक एक पत्ती करके उसे चुना जाता है, इसलिए श्रमिकों की आवश्यकता ज़्यादा होती है। और भारत में जो है असम में मुख्य उत्पादक राज्य है इसमें चाय के लिए। अब इसमें हम जो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे वो है कृषि का विकास क्यों किया गया, किस तरह से कृषि का विकास किया गया। तो कृषि का विकास जो किया गया वो हमारी जनसंख्या को देखते हुए कृषि का उत्पादन किया जाता है कि जनसंख्या जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ उस हिसाब से कृषि का कार्य किया जाएगा। तो इसमें कई तरीके से जैसे कृषि की जाती है, इसमें कृषि की फसलों को पहले बोई जाती है, उसमें संख्या बढ़ाई जाती है, फिर सिंचाई की सुविधाएँ हैं, सिंचाई की सुविधाओं को बढ़ाया जाता है, उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, खाद का प्रयोग किया जाता है, उसमें अच्छे बीजों का उपयोग किया जाता है, और जो है खेत हैं, खेतों में जो श्रमिक है वो श्रमिक लगाए जाते हैं। इसी तरह की कुछ और इसमें कृषि के कार्य किए जाते हैं। जैसे इसमें मुख्य रूप से कृषि के लिए जो है ये एक जीविकोपार्जन का सबसे अधिक जो काम में लिया जाता है। भारत में अधिकांश जनता जो है कृषि पर आधारित है, उनके जीविकोपार्जन का साधन ही कृषि है। तो इसी के साथ इसमें जैसे हमने बड़ी जोतों के बारे में पढ़ा, वाणिज्यिक कृषि के बारे में पढ़ा, ये अत्यधिक उपयोगी है, जिसमें अमेरिका है और कनाडा है, ये कुछ हैं देश हैं, इनमें ये फसलें अत्यधिक मात्रा में की जाती हैं। अब ये चैप्टर हम इसी के साथ में ये चैप्टर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। आपने वीडियो देखा हो, आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।